चलिए इस क्वेश्चन के लेवल को समझते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 होल ब्रैकेट रेज टू 3/2 dx। वेल, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल समझने के लिए चलो हम क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करते हैं। ऊपर में 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 क्वाड्रेटिक फंक्शन है और नीचे में 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 ये लीनियर फंक्शन का पावर है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ टाइप्स जो हमने पहले देखे हुए हैं, जैसे कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कोई सवाल उठ ही नहीं रहा है। दो फंक्शन का एडिशन सब्सट्रैक्शन डेफिनेटली नहीं है। जब तक हो सके टाइप 3, जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। यहाँ पावर भी और डिवीजन भी है। देखो डिनोमिनेटर में पावर है और न्यूमरेटर में डिवीजन है, बट इसको प्लस माइनस में इजीली कन्वर्ट नहीं करते आ रहा है ही नहीं। जो लीनियर फंक्शन का पावर है 3/2 उसको हैंडल ही नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे? तो वो भी टाइप नहीं। टाइप 4 चेन रूल, जो चीज खटक रही उसे x मानेंगे, उसे पूछेंगे लीनियर है क्या, और फॉर्मूला। बट जब हम किसी को x मानेंगे तो पूरा क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फंक्शन में आ जाना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला सेट में आ जाना चाहिए, बट वो भी नजर नहीं आ रहा है। कैसे करें? वेल, अगर ये सब इरिटेशंस मुझे दिख रहे हैं इसमें, सो क्यों ना एक काम करें, टाइप 5 जाए। टाइप 5 है नीचे में फंक्शन, ऊपर में डेरिवेटिव, वो भी नजर नहीं, क्योंकि नीचे में लीनियर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन होता है जो ऊपर नहीं है। टाइप 6 तो क्या करते हैं हम लोग, डेरिवेटिव से फंक्शन पे आने की कोशिश करते, तो शायद वो भी नहीं आएगा। टाइप 7 सब्स्टिट्यूशन, याद है सब्स्टिट्यूशन का एक ट्रिक बताया था कि जिस फंक्शन का, गौर से सुनिएगा, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं इजीली एडजस्ट हो रहा है और होते हुए दिख भी नहीं रहा है। नीचे में जो लीनियर फंक्शन है 2x प्लस 3 रेज टू 3/2, ये भी, इसका भी डेरिवेटिव कांस्टेंट फंक्शन है, वो एडजस्ट नहीं होते हुए दिख रहा है। तो अभी तक अपने पास जितनी भी मेथड्स थी, यहाँ पे एक भी मेथड काम में नहीं आ रही है। क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, हम इसे अगले टाइप में लेके जाएंगे जो कि सब्स्टिट्यूशन का ही एक्सटेंशन है, जिसका नाम है लीनियर सब्स्टिट्यूशन। वेल, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर सब्स्टिट्यूशन? अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मुझे दिखता है ऊपर में तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, बट नीचे में लीनियर है 2x प्लस 3 रेज टू 3/2, पर उस नॉर्मल नहीं, पावर में है रेज टू 3/2 dx। बट टाइप 8 जो लीनियर सब्स्टिट्यूशन है मुझे क्या बोलता है कि हम लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आप बोलोगे क्या है फायदा सर इसका? तो इसका क्लियर ऐसा फायदा है कि जब हम लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर मैं आपको साइड में कुछ कैलकुलेशन करके बताऊं कि लेट्स से एक फंक्शन है 2x प्लस 3 जो अपने ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, उसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं। सो 2x प्लस 3 का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूं, प्लस माइनस का डेरिवेटिव मुझे क्या होते हुए दिखता है? अलग अलग, राइट? सो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3, 2x में भी 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट डेरिवेटिव के आगे। सो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। सो अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले पता है अलजेब्रा के, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0 मिल रहा है मुझको, तो ये तो 0 हो जाएगा। और 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया डेरिवेटिव ऑफ x, वापस डेरिवेटिव के फॉर्मूले में अलजेब्रा का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, सो 2 इंटू 1 तो मुझे मिलता है 2। और यही की पॉइंट है लीनियर सब्स्टिट्यूशन का, कि लीनियर सब्स्टिट्यूशन जब हम चलाते हैं इंटीग्रेशन में, हम लीनियर फंक्शन को रिप्लेस करते हैं नए वेरिएबल से। सो जो क्वेश्चन में पूरा एक वेरिएबल है उसको नए वेरिएबल में रिप्लेस करेंगे, बट रिप्लेस करते समय हम ऐसे ही फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो लीनियर है। अब लीनियर फंक्शन और नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन फंक्शन में क्या फर्क है? देखिए, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, जो जरूरी नहीं नॉर्मल फंक्शन है।
इसलिए नॉर्मल फंक्शन में हमने जब सब्स्टिट्यूशन चलाया तो हमने एक बेसिक लॉजिक याद रखने की कोशिश की कि जिस चीज का डेरिवेटिव एडजस्ट हो रहा है उसी को ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और साथ में कांस्टेंट की हमें चिंता नहीं, कांस्टेंट अपने आप को कहीं भी एडजस्ट कर जाए। बट जब हम लीनियर फंक्शन चला रहे हैं और लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कीजिए कि डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन कांस्टेंट आने वाला है, तो इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करने की मेरे को हेडेक नहीं है। आप बोलोगे नहीं समझा, मैं एक बार वापस शॉर्ट में समझाता हूं कि जब मैं लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करता हूं, याद रखना उसके डेरिवेटिव एडजस्ट करने की, फंक्शन में एडजस्ट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन क्या आता है? करेक्ट, कांस्टेंट आता है। तो जैसे ही डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन कांस्टेंट है, हमें इंटीग्रेशन में एक चीज पता है कि हम कांस्टेंट को कहीं भी और कैसे भी एडजस्ट करवा सकते हैं। तो कांस्टेंट का टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक अपने आप को बैलेंस कर जाएगा। ठीक है, तो अब लीनियर सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या है? अब देखो डिनोमिनेटर में ये 2x प्लस 3 नहीं होता और लेट्स से x होता, तो मैं बहुत सिंपल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता। जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर टाइप 3 में प्लस माइनस में कन्वर्ट करो। मैं क्या करता, इस डिनोमिनेटर को हर एक टर्म के साथ सेपरेट कर देता और फिर लॉज ऑफ इंडाइसिस चला के सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले चला के सॉल्व कर देता। बट पूरे क्वेश्चन में जो चीज खटक रही थी वो डिनोमिनेटर का लीनियर फंक्शन था, और इसीलिए इस कैटेगरी में जाने से पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी है कि लीनियर फंक्शन खटक रहा है, 1। दूसरा, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट आता है, तो उसके डेरिवेटिव एडजस्ट करना फंक्शन में, उसके लिए अपने को टेंशन लेने की या बॉदर करने की जरूरत नहीं है। और आप लीनियर फंक्शन को ही डायरेक्ट रिप्लेस कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली हमें क्वेश्चंस सॉल्वेबल कैटेगरी में जाते हुए दिखेगा। अगर ये बैकग्राउंड आपके साइड में थोड़ी बहुत भी समझी है, तो जब हम क्वेश्चन के साथ इसको लेके चलेंगे, आई थिंक बहुत इजीली आप इसको पूरी तरीके से समझ सकोगे। आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो मुझे यहां क्लियर है कि हमें कोई भी मेथड चलाओ मुझे नहीं होगा अपार्ट फ्रॉम लीनियर सब्स्टिट्यूशन, जिसके डेरिवेटिव एडजस्ट करने की मेरे को हेडेक नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूशन चलाता हूं कि पुट 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t। हम क्या कर रहे हैं, पूरे फंक्शन का वेरिएबल जो x है उसको t में कन्वर्ट कर रहे हैं। करते समय हम सब्स्टिट्यूशन लीनियर फंक्शन को कर रहे हैं, इसलिए 2x प्लस 3 को हम काय से रिप्लेस कर रहे हैं, t से। बट महसूस करना कि क्वेश्चन में कुछ पार्ट बच जाएगा x का जो रिप्लेस नहीं हुआ है, वो रिप्लेस करने के लिए इसी फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू t का। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस 3, तो मुझे क्या मिलता है, 2x इक्वल टू माइनस 3। अब 2 मल्टीप्लीकेशन में, RHS में जाएगा तो डिवीजन में आएगा, तो मुझे क्या दिखता है, x इक्वल्स टू, करेक्ट, x इक्वल्स टू t माइनस 3 अपॉन 2। इन शॉर्ट, अगर जो ओरिजिनल फंक्शन में जो x, जो कि x स्क्वायर है, न्यूमरेटर में x है, वो जो रिप्लेस नहीं हो रहे हैं लीनियर सब्स्टिट्यूशन के कारण, उनको हम सिर्फ x पार्ट को ही रिप्लेस करेंगे, राइट? तो कुछ लीनियर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद कुछ x जो बच जाएंगे उन्हें हम x के तरीके से रिप्लेस कर देंगे, जो है x इक्वल्स टू t माइनस 3 अपॉन 2। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि पूरे क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल है dx यानी x, तो मुझे उसको dt में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस अगला स्टेप शुरू करेंगे। सिंस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू t, तो यहाँ अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और dx को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या दिखता है मुझे, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर थोड़ा बहुत भी डेरिवेटिव याद है, प्लस माइनस का डेरिवेटिव अलग अलग, सो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, डेरिवेटिव ऑफ, और मैं एक स्टेप और इसके साथ जोड़ दूंगा, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट डेरिवेटिव के आगे। सो नेक्स्ट नेचुरल स्टेप होगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3 इज इक्वल टू dt बाई dx। थोड़े बहुत डेरिवेटिव के अगर फॉर्मूले याद हैं कि डेरिवेटिव के अलजेब्राइक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू, बोलिए, करेक्ट, 1। तो इधर मैं रिप्लेस करता हूं तो क्या दिखता है, 2 इंटू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। सो 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, जो dx डिवीजन में LHS में आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा।
और 2 जो मल्टीप्लीकेशन में है वो RHS में डिवीजन में चलेगा, तो मैं dx को रिप्लेस कर सकता हूँ, dx इज व्हाट, dt अपॉन 2। और सडनली क्या हो गया, मेरे पास पूरा मटेरियल रेडी है कि जहां जहां भी 2x प्लस 3 है मैं काय से रिप्लेस करूंगा, करेक्ट, t से रिप्लेस करूंगा। जहां जहां भी सिर्फ x है जो लीनियर फॉर्मेट में नहीं है, 2x प्लस 3 फॉर्मेट में नहीं है, उसको मैं काय से रिप्लेस करूंगा, करेक्ट, t माइनस 3 अपॉन 2 से रिप्लेस करूंगा। और dx को काय से रिप्लेस करूंगा, तो वो भी मुझे मिल गया है dt अपॉन 2। तो अब मेरा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन के कारण अलग हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 dx क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू, अब x की जगह हमें ये लीनियर नहीं है तो x की जगह रिप्लेस करना है, काय से रिप्लेस करेंगे, करेक्ट, ये वाले फंक्शन से रिप्लेस करेंगे, दैट x इज t माइनस 3 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू t माइनस 3 अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4 इंटू t माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 7 होल डिवाइड बाय, क्या बात है, कैन यू गेस डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2x प्लस 3 काय से रिप्लेस होने वाला है, एब्सोल्युटली करेक्ट, t से रिप्लेस होगा, सो ये बन जाएगा t रेज टू 3/2। और हमें ये भी पता है कि dx काय से रिप्लेस होने वाला है, सो मुझे दिखता है कि dx बहुत क्लियरली रिप्लेस होगा dt/2 से। सो जैसे ही ये रिप्लेसमेंट स्टेज आ गई, सब्स्टिट्यूशन, लीनियर सब्स्टिट्यूशन आ गया, अब महसूस कीजिए ये क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया। आप बोलोगे कैसे, तो 5 इंटू सम ब्रैकेट स्क्वायर है प्लस 4 इंटू सम ब्रैकेट है प्लस 7 अपॉन, अब लीनियर फंक्शन नहीं, अब सिर्फ वेरिएबल है t रेज टू 3/2, जो न्यूमरेटर में हर एक के साथ में एक्सपांड करके बांट दूंगा और सडनली ये टाइप 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एडवांटेज ऑफ लीनियर फंक्शंस का सब्स्टिट्यूशन कि लीनियर फंक्शन जो खटक रहा है, क्वेश्चन को हैंडल करने में डिफिकल्ट दे रहा है, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट सब्स्टिट्यूट करते समय एक एडवांटेज है, लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है और हम इंटीग्रेशन में कांस्टेंट को ऑटोमेटिक मैनिपुलेट या एडजस्ट कर जाते हैं, इसलिए लीनियर फंक्शन के सब्स्टिट्यूशन में हमें उसका बॉदरेशन नहीं है। और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब यह बहुत सारी चीजें हो रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हैंडल करना अगले स्टेप में, ये इस स्टेप पे पूरे ध्यान से करता हूं। सबसे पहले वेरिएबल को देखो, dt/2 में अपॉन में 2 है, क्या है, करेक्ट, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहा जाएगा, टाइप 1 कांस्टेंट इनटू फंक्शन, करेक्ट, कांस्टेंट इनटू फंक्शन, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के आगे। सो नेचुरल कंटिन्यूएशन में मुझे क्या दिखेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो अब 2 अपॉन में था इसलिए 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 5, न्यूमरेटर में 5 है बट नॉर्मल है कि सम ब्रैकेट स्क्वायर है तो हमें इसका स्क्वायर करना है। सो 5 इंटू क्या दिखेगा, t माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। कैसे आया, वेल लॉज ऑफ इंडाइसेस में एक फॉर्मूला हम चलाते हैं, a अपॉन b ब्रैकेट रेज टू m। क्या बोलता है फॉर्मूला, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। सो जब ये स्क्वायर है, t माइनस 3 अपॉन 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर है, तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा, करेक्ट। सो नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू t माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू t माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 7 होल डिवाइड बाई t रेज टू 3/2 dt। अब महसूस करो मुझे क्या क्या दिख रहा है, 4 और 2 कैंसिल होते हुए दिख रहा है मिडिल टर्म में का, सो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू टी माइनस 3 हो जाएगा। और पहले वाले टर्म में हमें एक्सपांशन फॉर्मूले चलाना पड़ेगा, जो कि होगा एक्सपांशन फॉर्मूले में का a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। सो t माइनस 3 का स्क्वायर और अपॉन में 2 है वो 2 स्क्वायर हो जाएगा। सो नेचुरल कंटिन्यूएशन क्या होगा, करेक्ट, इट इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5/4, कहां से आया, तो 2 स्क्वायर ये 4 है, सो 5/4। अब हम एक्सपांड कर देंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, बोलो कैसा एक्सपांशन आएगा इसका, करेक्ट, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं डायरेक्ट जा सकता हूं बट कुछ बच्चों के लिए एक स्टेप जानबूझ के बढ़ा रहा हूं। जो बच्चे स्मार्ट है वो डायरेक्ट एक्सपांशन लिखेंगे, यानी इसके नीचे वाली स्टेप। मैं थोड़ा सा कमजोर बच्चों के लिए एक स्टेप बढ़ा रहा हूं। सो स्टेप क्या हो जाएगी, इट इज 5/4 एक स्क्वायर, रादर a स्क्वायर, तो दैट इज हो जाएगा x स्क्वायर
माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी बोले तो 3 हो जाएगा, सो 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस, अब 4 और 2 कैंसिल होके 2 बचा है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 होल डिवाइड बाई टी रेज टू 3/2 dt। महसूस कीजिए कि ये वाली स्टेप आप बहुत इजीली कैंसिल आउट कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो अगर आप स्मार्ट हो तो। यू कैन डायरेक्टली एक्सपांड करके अगली स्टेप पे जाते हो, और मेरा नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 ब्रैकेट में होगा टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 प्लस 2 इंटू टी माइनस 6 प्लस 7 होल डिवाइड बाई टी रेज टू 3/2 dt। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 प्लस 2t माइनस 6 प्लस 7 बन के बन जाएगा 1 होल डिवाइड बाई टी रेज टू 3/2 dt। सो नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 प्लस, अब ये जो 2t है, ये जो 2t इसको 4 मल्टीप्लाई करेगा कॉमन डिनोमिनेटर के लिए, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2t प्लस जो 1 है इसको भी 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 होल डिवाइड बाय 4, द होल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में और एक मिलेगा मुझको दैट इज t रेज टू 3/2 dt। अब एक डिनोमिनेटर में 4 है और उसके साथ ही t रेज टू 3/2 है, अगली स्टेप में वो पूरे कॉमन हो जाएंगे। सो मेरा नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू ब्रैकेट में टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 प्लस 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा 8t प्लस 4 होल डिवाइड बाय 4 इंटू टी रेज टू 3/2 dt। अगेन डिनोमिनेटर का 4 कांस्टेंट है, मैं क्या ले सकता हूँ उसको टाइप 1 के हिसाब से इंटीग्रेशन के बाहर, सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटीग्रेशन ऑफ, अब 5 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देगा तो 5 इंटू टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 इज माइनस 30t, मैं डायरेक्ट एक स्टेप चला रहा हूँ, प्लस ये 5 अब 9 को भी मल्टीप्लाई करेगा 45 प्लस 8t प्लस 4 होल डिवाइड बाई टी रेज टू 3/2 dt। सो नेचुरल कंटिन्यूएशन हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर, अब माइनस 30t और 8t प्लस माइनस होके कितना आएगा, करेक्ट माइनस 22t प्लस 45 एंड 4 ऐड होके कितना आ जाएगा 49 होल डिवाइड बाय टी रेज टू 3/2 dt। और सडनली मैं देखता हूं पूरे क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ ऊपर t की टर्म्स है और नीचे t रेज टू 3/2 dt है। मुझे बहुत क्लियरली समझ में आता है या हम कौन सा टाइप चलाएंगे, करेक्ट टाइप 3 चलाएंगे कि जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, देखिए नेचुरल एक्सटेंशन हो जाएगा कि ऊपर में क्वाड्रेटिक है और नीचे में t का 3/2 पावर है, मैं डिनोमिनेटर हर एक के साथ स्प्लिट कर दूंगा, क्योंकि अगर ऊपर में प्लस माइनस है तो हम डिनोमिनेटर को हर एक के साथ भेज सकते हैं, करेक्ट। सो अगर मैं नेचुरल कंटिन्यूएशन अगले लेवल पे लेके चलूँ तो मुझे क्या दिखेगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर अपॉन t रेज टू 3/2। अब जो नेक्स्ट था मेरे पास माइनस 22t, सो ये हो जाएगा माइनस 22t अपॉन टी रेज टू 3/2 प्लस 49 अपॉन टी रेज टू 3/2 dt। क्लियरली दिख रहा है कि अब प्लस माइनस का इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे और dt हर एक के साथ बढ़ जाएगा। नेचुरल कंटिन्यूएशन होगा कि 1/8 बड़े ब्रैकेट में, अब मैं हर इंटीग्रेशन अलग के साथ बढ़ रहा हूँ कि प्लस माइनस का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अलग, उसका इंटीग्रेशन अलग, अलग अलग टाइप 2। सो नेचुरल कंटिन्यूएशन क्या आएगा 1/8 बड़े ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ 5t स्क्वायर अपॉन टी रेज टू 3/2 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 22t अपॉन टी रेज टू 3/2 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 49 अपॉन टी रेज टू 3/2 dt। फाइन, अब बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अब चीजें सॉर्ट आउट हो रही है। यहाँ पे मैं एक स्टेप आगे सोचता हूँ तो मुझे दिखता है टी स्क्वायर और टी रेज टू 3/2 कैसे हैंडल होगा। हाँ, लॉज ऑफ इंडाइसेस में 2 नंबर का डिवीजन, करेक्ट बोलिए, 2 नंबर का डिवीजन पावर का सब्सट्रैक्शन। सो क्या हो जाएगा
1/8 तो बाहर होगा बड़े ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन ऑफ 5 कांस्टेंट है, मैं बाहर ले लूंगा, तो 5 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 2 माइनस 3/2 dt माइनस 22 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस 22 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू 1 माइनस 3/2 dt प्लस 49 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हम लॉज ऑफ इंडाइसिस में और एक फॉर्मूला चलाएंगे, करेक्ट, नीचे से ऊपर जाते समय पावर का साइन चेंज, तो 1 अपॉन टी रेज टू 3/2 क्या हो जाएगा, ऊपर जाते समय टी रेज टू माइनस 3/2 dt। और महसूस कीजिए ये हम बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसिस की मदद से पावर सिंप्लीफाई कीजिए और इंटीग्रेशन के इजी वाले फॉर्मूले लगाइए। चलिए फिर देखते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेशन के इजी वाले फॉर्मूले लगाते हैं। 1/8 बड़े ब्रैकेट में, 5 बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू, अब यहाँ पे हम पावर में कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे, टेक्निकल भाषा में हम उसे कॉमन डिनोमिनेटर बोलते हैं, मेरे लेवल पे मैं इसे बोलता हूँ खून खोलाना। सो 2 और 3/2 में का जो 2 है, डिनोमिनेटर अब 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 माइनस 3/2 dt माइनस 22 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू, अब वापस यहाँ भी हम कॉमन डिनोमिनेटर करेंगे, 1 को ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 3/2 dt प्लस 49 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस 3/2 dt, उसका तो हेडेक है ही। नेचुरल कंटिन्यूएशन आएगा, बोलिए करेक्ट, इट इज 1/8 बाहर बड़े ब्रैकेट में, 5 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 dt माइनस 22 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/2 dt प्लस 49 इंटीग्रेशन ऑफ t रेज टू माइनस 3/2 dt, और सारे फॉर्मूले ये इंटीग्रेशन के अलजेब्रा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x रेज टू n dx का, उसमें आ जा रहे हैं। हालांकि हमारा पास फॉर्मूला x रेज टू n का है, बट वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम t के साथ ये फॉर्मूला चलाएंगे। तो क्या बोलता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। कैसे इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल, जैसा हम x के साथ चल रहा है कि पावर 1 से बढ़ जाएगा और वही पावर डिवाइड हो जाएगा, सेम चीज यहाँ भी करेंगे। सो नेचुरल एक्सटेंशन क्या होगा, इट इज 1/8 बड़े ब्रैकेट के बाहर और अंदर आएगा 5 इंटू, अब हम इंटीग्रेशन चला रहे हैं, t रेज टू 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 22 इंटू t रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस 49 इंटू t रेज टू माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस c। महसूस कीजिए x रेज टू n का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट वैसे ही चला रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, 1/8 बड़े ब्रैकेट के बाहर, 5 इंटू टी रेज टू 1/2 प्लस 1 इज, वापस टेक्निकल भाषा में बोले तो हम कॉमन डिनोमिनेटर कर रहे हैं, खून खोला रहे हैं, इट इज 2 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2/2 माइनस 22 इंटू टी रेज टू माइनस 1/2 प्लस 1 को भी खून खोलाएंगे, सो इट इज हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2/2 माइनस 1 प्लस 2/2, डिनोमिनेटर में भी सेम पावर रिपीट होगा, प्लस 49 इंटू टी रेज टू माइनस 3/2 प्लस इस इधर भी कॉमन डिनोमिनेटर चलाएंगे, सो टी रेज टू माइनस 3 प्लस 2/2 होल डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस 2/2 प्लस सी। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन में 1/8 बाहर आ जाएगा बड़े ब्रैकेट के, और आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू टी रेज टू, सिंप्लीफाई करें तो मिलता है 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 22 इंटू टी रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 49 इंटू टी रेज टू माइनस 1/2 अपॉन माइनस 1/2 प्लस सी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ दो चीजें मुझे बहुत क्लियरली हो रही है, जरा देखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहा जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो जो 3/2 में का डिनोमिनेटर में है 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में चल जाएगा। सेम चीज इधर जरा तीसरे टर्म में देखेंगे तो आपको दिख रहा है 49 तो प्लस में है, पर डिनोमिनेटर में माइनस 1/2 है, तो वो प्लस और माइनस बन के माइनस हो जाएगा, और जो अपॉन वाला 2 है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो नेचुरल एक्सटेंशन जो दिखता है मुझे 1/8 बड़े ब्रैकेट के बाहर, 5 इंटू, अब जो डिनोमिनेटर में का 3/2 है वो हो जाएगा 2/3, सो 5 इंटू 2/3 टी रेज टू 3/2 माइनस 22 टी रेज टू 1/2 अपॉन, जो अपॉन का 1/2 अब न्यूमरेटर में आ जाएगा 2, सो हो जाएगा माइनस 22 इंटू 2
t रेज टू 1/2। और अब ये जो प्लस और माइनस है 49 प्लस में और नीचे में माइनस चेंज होके माइनस बन जाएगा -49 और अपॉन में का 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा इंटू 2 t रेज टू -1/2 प्लस c। एक और लॉज ऑफ इंडाइसेस मुझे दिखता है, ऊपर से नीचे जाते समय, बोलिए मेरे साथ, ऊपर से नीचे जाते समय पावर का साइन चेंज। देखिए t रेज टू -1/2 है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भेज देंगे। नेचुरल सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, 1/8 बड़े ब्रैकेट के बाहर, 5 इंटू 2 अब क्या बन जाएगा 10/3 t रेज टू 3/2, -22 को 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -44 t रेज टू 1/2, -49 इंटू 2 हो जाएगा -98, पर अब जो t रेज टू -1/2 अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/t रेज टू 1/2 प्लस c। याद रखिएगा t ये नहीं था, हमने क्रिएट किया सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर फंक्शन को। तो क्या करेंगे, t को हम बैक रिप्लेस करेंगे। अब भूल गए तो याद दिलाओ t क्या था, तो t था 2x प्लस 3। सो t को रिप्लेस करेंगे तो मेरा नेट आंसर क्या हो जाएगा 1/8 बड़े ब्रैकेट के बाहर 10/3 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 -44 2x प्लस 3 रेज टू 1/2 -98 अपॉन 2x प्लस 3 रेज टू 1/2 प्लस c। हम ज्यादा फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर का 1/8 है वो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर मेरे को वो भी सिंप्लीफिकेशन करना है मैं कर सकता हूं। आइए तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/8 इंटू 10/3 2x प्लस 3 रेज टू 3/2 माइनस 1/8 इंटू 44 इंटू 2x प्लस 3 रेज टू 1/2 माइनस 1/8 इंटू 98 इंटू 1/2x प्लस 3 रेज टू 1/2 प्लस c। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 10 और 8 कैंसिल होके 4 बचेगा, 4 3 12, जो नेट सिंप्लीफाइड आंसर होगा 5/12 2x प्लस 3 रेज टू 3/2। इधर से 8 और 44 कैंसिल होके 4 से कैंसिल हो रहा है तो 2 बचेगा, सो हो जाएगा -11/2 2x प्लस 3 रेज टू 3/2। और लास्ट जो स्टेप है जिसमें 8 98 के साथ कैंसिल हो रहा है, बट जो चीज आपको मिल रही है वो 4 में मिल रही है, तो -49/4 इंटू 1/2x प्लस 3 रेज टू 1/2 प्लस c। महसूस कीजिए कि जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, पूरा अगर मैं रिवाइंड करता हूं तो मुझे क्या समझता है कि हमने पहले लीनियर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट किया कि 2x प्लस 3 को रिप्लेस किया t से। वो करते समय जहां जहां भी x है उसको हमने काय से रिप्लेस किया, x को हमने रिप्लेस किया t माइनस 3/2 से, और हमने dx को भी रिप्लेस किया dt/2 से। जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन किया अब क्वेश्चन सॉल्वेबल कैटेगरी में आ गया। तो ऊपर में मैंने जहां जहां एक्सपांशन फॉर्मूली चलानी है वो एक्सपांशन फॉर्मूली चलाते गया, करेक्ट। फिर जहां सिंप्लीफाई करना है वो सिंप्लीफाई करते गया, कॉमन डिनोमिनेटर करके पूरा डिनोमिनेटर एक कर लिया। फिर जैसे ही कांस्टेंट बाहर आ गया अब मैंने डिनोमिनेटर हर एक के साथ स्प्लिट कर दिया टाइप 3 कि जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में। जैसे ये हो गया अब सिर्फ लॉज ऑफ इंडाइसेस मैंने चलाए, 2 नंबर का डिवीजन पावर का सब्सट्रैक्शन, और फिर तो पूरे टर्म्स x रेज़ टू n के फॉर्मूले में आ गए और इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n का फॉर्मूला चलाया, सिंप्लीफाई किया और आपके सामने आंसर सॉल्वेबल कैटेगरी में। हाँ, तो याद रखना कुछ 2 की पॉइंट्स कि जब तक हो सके, जब हमको लीनियर फंक्शन खटक रहा है क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम उसे रिप्लेस करेंगे, बट रिप्लेस ऐसे होगा कि उसके डेरिवेटिव का हमें हेडेक नहीं है। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ लीनियर फंक्शन एक कांस्टेंट आता है जो अपने आप को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जाता है।